हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक जाना है। बट उस ड्रीम के बीच में एक सब्जेक्ट हमेशा आता है, फिजिक्स, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपकी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं उन सभी चैप्टर्स के हम यहाँ पे टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ पे देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। आज का टॉपिक है कैपेसिटर सर्किट्स। इसके पहले भी हमने इसके 2 वीडियोस देख लिए थे जिसमें हमने बेसिक और मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। तो इस लेवल में हम कुछ एडवांस मतलब कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कुछ पीवाईक्यूज वगैरह भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये एडवांस का पीवाईक्यू है ना। चलिए इसमें देखिए क्या है। In the following circuit, C1 is equal to 12 microfarad, C2, C3 का वैल्यू 4 microfarad and C4, C5 का वैल्यू 2 microfarad है। The charge stored in C3, C3 पे आपको क्या बताना है, चार्ज बताना है कि कितना चार्ज है। तो यहां पे एक चीज देखिए, जो सर्किट आपको दिख रहा है, इस सर्किट में आप देखेंगे कि C2, C3, C4 और C5 ये जिस भी टर्मिनल से कनेक्ट है ये सब एक ही पॉइंट पे है यहाँ पे, है ना। तो ये सब क्या होंगे, सारे के सारे पैरेलल में होंगे। किसमें, C2, C3, C4 और C5 सारे किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में हो गए कैसे पता किया, क्योंकि एक पॉइंट से कनेक्ट है यहां से, तो एक पॉइंट से कनेक्ट है तो सारे किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। अब पैरेलल में हो गए तो इनका नेट वैल्यू क्या होगा, मतलब नया सर्किट यहां पे बनाते हैं। तो देखिए ये हो गई 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये C1 हो गया, C1 ये इन लोगों का, उन लोगों का क्या, सभी का नेट वैल्यू C2, C3, C4, C5 का वैल्यू। तो सारे पैरेलल में, तो पैरेलल में डायरेक्ट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो C2, C3 का वैल्यू कितना है, 4, तो ये 4 है और ये भी 4। C4, C5 का वैल्यू 2 और ये भी क्या हो गया 2। तो 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। तो यहां पे आए ये 12 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू भी 12 माइक्रोफैरेड है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सारे पैरेलल में थे, हमने सबका कंबाइंड वैल्यू लिख दिया वहां पे। फिर उसके बाद इधर कौन सा बैटरी, एक और बैटरी है, देखो इधर कितना है, 2 वोल्ट। तो ये सर्किट बन गया, नया सर्किट बन गया। अब इस सर्किट में देखते हैं कि हमें C3 का चार्ज पूछा हुआ है। C3 का चार्ज पूछा है तो हम क्या करते हैं, यहां पे एज्यूम कर लेते हैं अर्थिंग। क्या एज्यूम कर लेते हैं, अर्थिंग एज्यूम कर लेते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, 0, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 2 ये, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 6 ये, ठीक है। तो चलो इसी चीज को हम इस सर्किट पे अप्लाई करते हैं। तो यहां पे नाम दे लेते हैं टर्मिनल्स का, A, B, C और ये D हो गया, ठीक है। और इस लूप पे हम क्या लगा देते हैं, केवीएल रूल लगा देते हैं। भाई हमें C का चार्ज चाहिए ना, तो केवीएल का रूल लगा देते हैं। तो ABCD इस लूप पे हमने क्या लगा दिया, केवीएल लॉ, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो A से B टर्मिनल पे कितना वोल्टेज है, 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 6 वोल्ट। अब देखो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, और यहां पे पोटेंशियल कितना है, 6, और यहां पे पोटेंशियल क्या है, B। करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो और पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 6 से कितना हो रहा है, 2, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस। यहां का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, यहां का पोटेंशियल निकालें तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q/C। तो C यहां का कितना है, 12 है। तो यहां पे हमें V निकालना है, तो चार्ज यहां पहले पता कर लेते हैं। यहां पे चार्ज, इसका चार्ज पता कर लेते हैं। तो चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, ठीक है। हमें पोटेंशियल चाहिए C1 पे, पोटेंशियल चाहिए तो V इज इक्वल टू Q/C। तो C तो हमारे पास है 12,
बट हमें चार्ज पता करना पड़ेगा ना, तभी तो Q बाय C का वैल्यू पता चलेगा। तो पोटेंशियल पता करना है तो चार्ज पता करो, तो Q इज इक्वल टू CV। तो C कितना है 12 इंटू में V मतलब इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, तो 6 माइनस 4 सॉरी 6 माइनस 2 4, तो 12 4 जा 48 हो गया चार्ज। तो ये कितना आया 48 बाय 12, 48 बाय 12। क्लियर हो गया? देख लो, इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय C। तो यहां पे लिखो 48 बाय 12। फिर उसके बाद आगे आओ, अभी कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज रहने दो, या फिर बाद में कैंसिल आउट करते हैं, रुक जाओ। अब देखो इधर आओ, इधर, तो यहां पे आपको निकालना है चार्ज। तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा V इज इक्वल टू Q बाय C। और देखो यहां पे 2 से 0 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, करंट की डायरेक्शन में फिर से, और पोटेंशियल 2 से क्या हो रहा है 0 ड्रॉप हो रहा है, तो फिर से माइनस, और चार्ज Q3 बाय C कितना है यहाँ पे C3 कितना है, C3 का वैल्यू कितना है 4, तो ये 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, इज इक्वल टू 0। बस यही Q3 हमें C3 पे फाइंड करना है। अब देखो इसको कैंसिल आउट करो, कितनी बार में गया 4 टाइम्स में, तो 6 माइनस 4 माइनस Q3 बाय कितना है 4, 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। 6 माइनस 4 इज 2, 2 माइनस Q3 बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस Q3 बाय 4 को उधर भेजो, तो 2 इज इक्वल टू Q3 बाय कितना आ गया 4, तो Q3 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू 2 मतलब 8 माइक्रो कूलम क्या हो गया यहां पे चार्ज आ गया। कितना आ गया 8 माइक्रो कूलम यहां पे चार्ज है C3 के पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, ये तीनों पैरेलल में थे, पैरेलल में हमने कंबाइन किया ये, फिर हमने यहां पे पोटेंशियल बना दिया कि इस टर्मिनल पे 6 होगा, यहां पे 2 होगा, इसको अर्थिंग एज्यूम कर लिया तो ये 0 हो गया। ठीक है, फिर वापस यहीं पे आए इस वाले डायग्राम पे, तो ए बी सी डी इस पे लगा दिया केवीएल रूल, तो यहां पोटेंशियल यहां पोटेंशियल यहां पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या कर दिया 0। करंट की डायरेक्शन में चलने से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इसीलिए माइनस में लिया है। केवीएल रूल और केसीएल रूल पढ़ के रखना है ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 4 identical rectangular plates with length 2 centimeter and breadth 3 by 2 centimeter are arranged as shown in the figure. The equivalent capacitance between A and C is X epsilon naught by D. The value of X is, देखो इस पूरे सर्किट का C इक्विवेलेंट आपको कितना दिया है X epsilon naught by D, और आपको इस X का वैल्यू पता करना है। तो देखो हमें सी इक्विवेलेंट देखते हैं, निकालते हैं। तो देखो ए और बी के बीच में एक प्लेट है, बी और सी के बीच में एक प्लेट है, सी और डी के बीच में एक प्लेट है, बट बी और डी एक के साथ कनेक्ट है, मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम है। तो चलो ये मान लेते हैं ए, नया सर्किट बनाएंगे यहां पे, ये है ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, ये रहा। ठीक है, यहां लिख लो, ये एक कैपेसिटर हो गया, बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, बी और सी। ठीक है, और बी और डी का पोटेंशियल एक ही है, तो यहीं पे डी बना लो, और डी और सी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो ये रहा डी और सी के बीच में एक कैपेसिटर, ये, और सबका कैपेसिटेंस सेम है। देख लो 4 आइडेंटिकल बोला है, तो सबका कैपेसिटेंस सेम मान लेते हैं, सी और सी। ठीक है, सर्किट बन गया, ए और बी के बीच में एक, बी और सी के बीच में एक, तो बी और सी के बीच में एक, बी सी और डी के बीच में एक, बट डी और बी का पोटेंशियल सेम है तो एक ही पॉइंट पे बना लिया, तो डी और सी के बीच में एक हो गया। अब देखो ये दोनों किसमें
पैरेलल में, पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड होता है। तो अब देखो नया सर्किट, ये सी, ये बी और डी, और ये सी, तो दोनों को ऐड किया तो सी प्लस सी डायरेक्ट ऐड है, तो कितना आ गया 2C। अब ये दोनों किस में दिख रहे, सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट यहां पे C1 कितना C, C2 कितना 2C, 2C डिवाइडेड बाय C प्लस 2C, तो C इंटू 2C, 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाय C प्लस 2C 3C, C से एक C हो गया कैंसिल, भाई C इंटू 2C 2C स्क्वायर और 2C प्लस C 3C, C से एक C कैंसिल हो गया, तो आंसर यहां पे C इक्विवेलेंट कितना आया 2C बाय 3। अब C क्या होता है भाई, दोनों कैपेसिटर के बीच में एयर है, तो C क्या होता है 2/3 एप्सिलॉन नॉट बाय क्या होता है D होता है। सर ये हमें पता है, हमें मत बताओ, पता है ना, तो लिख लिया। अब देखो एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहां पे रखो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 2 और ब्रेथ कितना है 3/2, तो मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो सी इक्विवेलेंट देखो कितना आ रहा है, सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और कुछ नहीं बच रहा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 एप्सिलॉन नॉट बाय क्या हो गया डी। अब देखो ये सी इक्विवेलेंट और ये सी इक्विवेलेंट दोनों को मैच करो, तो एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है 2, तो एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे करेक्ट हो गया। पॉज करो, नोट करो, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, फिगर शोज ए नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स where the number indicates capacitance in microfarad, the value of capacitance C if the equivalent capacitance between point A and point B is 1 microfarad। देखो ये सर्किट दिया गया है, सर्किट में बोला है कि सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट का वैल्यू है 1, ठीक है। पूछा गया है आपसे ये C का वैल्यू, इस पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस है 1, तो इस कैपेसिटेंस का वैल्यू बताओ C का वैल्यू। तो देखो ध्यान से सॉल्व करो, ये दोनों पैरेलल में, ठीक है, ये दोनों अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में 2 + 2 कितना हो गया 4, पैरेलल में कितना, ये दोनों पैरेलल में, P लिख लिया, पैरेलल में लिखा तो इनका वैल्यू कितना आया, इनका वैल्यू आया 4, ठीक है। ये दोनों किसमें, ये सीरीज में, एक ही सीरीज में है ना, यहां से जो चार्ज जाएगा वो यहीं से बाहर आएगा। भाई यहां देखो, यहां एक चार्ज आया मान लो, तो इस पॉइंट से एक चार्ज इधर एक चार्ज इधर, चार्ज अलग अलग हो गया, तो सी पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां से एक चार्ज आया तो वो चार्ज यहीं से जाके यहां से निकलेगा, तो दोनों में चार्ज सेम है, चार्ज सेम, तो ये दोनों किसमें हो गए सीरीज में, तो सीरीज में हो गए, तो जरा इनका वैल्यू निकाले, तो क्या सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये वैल्यू 6 × 12 अपॉन 6 + 12, तो 12 6 72/18, 18 से इसको डिवाइड किया 4, तो इसका वैल्यू भी कितना आया 4, ये किस में थे सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो 4 वैल्यू आया। अब देखो ध्यान से, ये वाला 4, ये वाला 4 और ये वाला 4, ये दोनों किसमें पैरेलल में, ठीक है, और ये 8 और ये 4 किसमें
भाई ये तो कंबाइन हो गए, चलो नया सर्किट बना देते हैं, नया सर्किट। ये ए पॉइंट, ये सी हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 8 है इधर, तो ये 8 हो गया, और ये दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन हो गए तो कितना आ गया वैल्यू 4, ये हो गया। फिर इधर कितना है, ऊपर 1 है, ये रहा 1, ये दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन होने के बाद कितना बना 4, तो ये हो गया 4, और इधर भी क्या है 4 है, ये 4, और इधर नीचे तो कुछ है नहीं, और ये रहा बी, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होके क्या बन गए 4, तो ये रहा 4, और ये दोनों 6 और 12 कंबाइन होके बने 4, तो ये हो गया 4। अब ये 4 और ये 4 पैरेलल में, ये दोनों किसमें, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये देखो, ये और ये दोनों पैरेलल में, इधर चार्ज अलग आएगा, इधर चार्ज अलग आएगा पैरेलल में, और ये दोनों किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में, और ये पैरेलल में। तो पैरेलल में तो क्या होता है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हुआ 4 + 4 8, ये दोनों सीरीज में, इसको सॉल्व करो यहां पे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 कितना 8 × 4 + 8 + 4, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 8, 4 कितना 12, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, चेक करो, 32 4 से जरा डिवाइड करो, 4 8 जा 32 सर, और 4 3 जा 12, बचपन में हमने टेबल पढ़ी हुई है ना। तो कितना वैल्यू आया 8/3, इन दोनों का वैल्यू 8/3, और इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया, पैरेलल में है ना, तो C1 + C2, तो 4 + 4 कितना आ गया 8, तो ये दोनों कंबाइन हो गए और ये दोनों कंबाइन हो गए। चलो नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे आगे। अब देखो, ये A था, ये C था, ये 1 था, ये इधर कंबाइन होकर कितना बना, और एक कंबाइन होकर इधर बना, तो एक कंबाइन होकर जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो, पीछे चलो, ये कितना आया 8/3, और ये कितना आया 8, तो चलो देखो, एक मिनट, एक मिनट, ये आया 8 और ये आया 8/3, ठीक है। अब ये देखो इधर ध्यान से, ये दोनों सीरीज में हैं, कैसे सीरीज में है, देखो एक चार्ज यहां से मान लो Q आया, तो इधर चार्ज आएगा, एक चार्ज इधर, तो ये जो चार्ज यहां से गया वो यहीं से आएगा, चार्ज यहां से गया यहां पे आएगा, तो ये दोनों का चार्ज अगर सेम है, चार्ज सेम, तो सीरीज, और ये इसके साथ क्या रहेगा पैरेलल में, क्योंकि इनका चार्ज अलग, इसका चार्ज अलग, तो ये दोनों सीरीज में है, तो फिर से C1 C2 अपॉन C1 + C2, तो C1 कितना 8 × 1 अपॉन 8 + 1, तो 8 बाय कितना आया 9, तो ये दोनों 8/9 और ये 8/3, तो अब ये और ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में हो गए, तो ये दोनों अगर पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 + C2, C1 + C2 8/3 + 8/9, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 + 9 1 जा 9, और 1 8 जा 8, तो ये कितना आया 32/9, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन वैल्यू कितना आया 32/9। तो चलो नया सर्किट, ये A हो गया, ये C हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू आया, अब यही बचा ना, सिर्फ सारा तो सॉल्व हो गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो 8/9, और इन दोनों को सॉल्व किया तो 32/9, तो ये आया 32/9। अब ये दोनों किसमें सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और क्वेश्चन में C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना दिया था 1, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 + C2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीरीज में है ना, तो जरा देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2, तो ये रहा C1 और ये रहा C2, और C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 1 है,
तो 1/1 इज इक्वल टू 1/c प्लस 32/9, तो ये 9 बाय कितना हो गया 32। अब देखो ये 1/1 है और ये 9/32, इसको इधर लेके आओ तो 1, ये प्लस में इधर आया तो माइनस, 1/1 का वैल्यू 1, 9/32, 9/32 इधर आया तो माइनस, 9/32 इज इक्वल टू 1/c। ठीक है, अब एलसीएम लो तो ये 32 और ये 1/1, 1 से 32 को डिवाइड किया 32 और 32 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 32 माइनस 32 से 32 को डिवाइड करो 1 और 1 से ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 इज इक्वल टू 1/c। 32 माइनस 9, 32 माइनस 9 इज 23 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 1/c। तो 1/c का वैल्यू 23/32 है, तो c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू है 32/23 माइक्रो फैरेड, 32/23 माइक्रो फैरेड। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, छोटा सर्किट दिख रहा था बट लेंथी कैलकुलेशन, बट बहुत इजी है। पैरेलल, दोनों को कंबाइन किया तो 4, ये 4, 8 और 4 किस में हो गए सीरीज में, ये देखो 8 और 4 किस में सीरीज में, 6 और 12 सीरीज में, तो इनका वैल्यू कितना आया 4, ये रहा सीरीज में थे 4 आया 4। अब ये 4 और 4, ये 4 और 4 किस में हो गए पैरेलल। ठीक है, फिर इनको सॉल्व किया, इनको सॉल्व किया तो इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना है 8/3 और इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया 8। आगे आ जाओ, ये रहा 8/3 और 8, 8 और 1 किस में हो गए सीरीज में, सीरीज में सॉल्व किया तो 8/9। अब ये 8/9 और ये 8/3 किस में पैरेलल में, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड किया तो ये वैल्यू। अब ये जब दोनों ऐड हो गए तो ये और इनका एडिशन ये रहा, दोनों सीरीज में, तो सीरीज में ये फॉर्मूला लगाया तो ये वैल्यू आ गया। ठीक है, ये हो गया वैल्यू और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, पॉज करके नोट कर ले, फिर से पीछे कर देता हूं ये और फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। आप इसको ट्राई करें, ट्राई करके खुद से सॉल्व करें और आंसर कमेंट करें कि आंसर क्या है। ठीक है, पॉज करके खुद ट्राई करना है, मुझे आंसर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा, ऐसे इनफाइनाइट सेक्शन के सर्किट भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिक्कत होती है। अब देखो यहां पे, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा। अब ध्यान से देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी रहा, इनफाइनाइट सेक्शन बताया गया है, इनफाइनाइट सेक्शन है। तो अब पहली चीज ऐसे बड़े सर्किट्स में ये चेक करो, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस तो नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज का केस क्या होता है, C1/C2 इज इक्वल टू C2/C3। तो क्या दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है, C से C को डिवाइड किया 1, 2C से 2C को डिवाइड किया 1, रेशियो सेम आ रहा है, तो ये बीच वाले कैपेसिटर्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। C1 C2 इज इक्वल टू C3 C4। ये अगर रेशियो C1 C2 का वैल्यू 1 आया ना और 2C/2C का वैल्यू भी कितना है 1, दोनों का रेशियो अगर वैल्यू सेम हो जाए तो अंदर के जो कैपेसिटर्स होते हैं वो सारे कैंसिल हो जाते हैं। देख लो इन दोनों के बीच में 2C/2C 1 और 4C/4C 1, रेशियो सेम हो गया तो ये भी कैंसिल। 4C/4C 8C/8C 1 आया ना, तो ये भी कैंसिल। इसी तरीके से आगे भी सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल, मतलब ये सारे क्या हो गए कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए तो अब देखो अगले वाले डायग्राम में, ये देखो यहां पे ये A है, ये
C2C4C8C, ऐसे इधर भी सेम C2C4C8C, ये रहा बी पॉइंट। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले ये सारे किस में हो गए, सीरीज में, और ये नीचे वाले क्या हो गए, सीरीज में। C2C4C8C कैसे सीरीज में, देखो मान लो यहां से एक चार्ज Q आया, तो एक चार्ज इधर क्या गया Q1, और इधर चार्ज क्या जाएगा, इधर चार्ज जाएगा Q2। अब इस पूरे सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, तो इसमें भी ये चार्ज निकलेगा, ये Q2 इधर सभी में जाएगा और इधर क्या जाएगा, Q1 सभी में जाएगा। तो इधर ये सीरीज में हो गए, इधर ये सीरीज में हो गए, और फिर दोनों को कंबाइन कर दो, क्योंकि चार्ज अलग अलग है ना, इधर Q1 है इधर Q2 है, चार्ज अलग अलग हो गए तो दोनों पैरेलल में, तो बाद में कंबाइन करेंगे। तो चलो पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, इनफाइनाइट सेक्शन है। तो अगर मैं ऊपर देखूं सीरीज में है, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, कौन सा पेन यूज करें, हैं कौन सा पेन यूज करें सर, ये वाला यूज करते हैं। चलो देखिए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, चलो वाइट ही यूज कर लेते हैं। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस, जाता ही जा रहा है। ठीक है, अब इन सब में से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, 1/C कॉमन निकल रहा है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C को कॉमन ले लिया, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 सो ऑन, ऐसे। ठीक है, ये 1/C कॉमन आया तो यहां पे 1 ही बचेगा ना, और इधर 1/2, इधर 1/4, इधर 1/8। अब यहां पे एक सीरीज लगेगी, सीरीज का नाम आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, एपी या जीपी। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि कौन सी सीरीज है। भाई मुझे नहीं आता, ठीक है, तुम बताना। भाई मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, तुम भी तो जानकार हो, मुझे भी तो कुछ नॉलेज दो कि ये कौन सा सीरीज है ना। तो चलो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C, तो देखो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C, और लगाई मैंने ये सीरीज A1 माइनस R। ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन डिफरेंस इन सभी के बीच का। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है 1, और इन सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 1 और हाफ के बीच का। भाई एक में हाफ, कितना डिफरेंस हो गया, डिफरेंस पता करना है, तो डिफरेंस पता करो, हाफ डिफरेंस आएगा 1/2, 1/2 डिफरेंस है ना, एक और इसमें कितना डिफरेंस है हाफ का। 1/2 और 1/4 के बीच में कितना डिफरेंस 1/2 का। 1/4 और 1/8 के बीच में कितना डिफरेंस 1/2 का ही तो डिफरेंस होगा, है ना। और डिफरेंस निकालना है तो आगे वाले डिजिट से पीछे वाले डिजिट को क्या करो, माइनस करो, डिफरेंस आएगा। तो चलो अब देखो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C। ए का वैल्यू ये रहा 1, पहला वैल्यू 1/1 माइनस R, इनके बीच का सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस, तो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस है 1/2। पता करना है आगे वाले डिजिट से पीछे वाले डिजिट को माइनस करो, तो ये आया 1/2। अब इसको सॉल्व करो, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C इन ब्रैकेट 1/, एक में से हाफ माइनस किया, एक में से आधा माइनस किया, तो कितना आएगा, आधा ही तो आएगा, तो 1/2। अब देखो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C इन ब्रैकेट में 2 आएगा। ये 2 ऊपर गया तो 2/1, 2/1 तो 2 ही होगा, तो 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू 2/C, 2 को बाहर मल्टीप्लाई करो तो 2/C, तो ऊपर C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया, C इक्विवेलेंट का वैल्यू C/2, मतलब इन सभी का वैल्यू कितना आ गया, सबको सॉल्व करने के बाद कितना C/2। क्या नीचे भी वही वैल्यूज हैं, C 2C 2C 4C 4C 8C 8C इनफाइनाइट,
सारे वैल्यू सेम है। क्या सीरीज में है? हाँ सीरीज में। तो नीचे भी जब सॉल्व करोगे सभी को तो इसका सी इक्विवेलेंट भी कितना आएगा? c/2। c/2 ऊपर भी c/2 नीचे भी c/2, बट इसका चार्ज q1 और इसका चार्ज q2, दोनों चार्ज अलग अलग, तो दोनों किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में है तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट क्या होगा? c1 प्लस c2 डायरेक्ट ऐड होगा। तो c1 कितना? c/2, c2 कितना? c/2, c/2 प्लस c/2 2c/2, 2 से 2 कैंसिल, तो सी इक्विवेलेंट का स्टूडेंट्स वैल्यू कितना आया? सी। कितना आंसर आ गया? सी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सर पहला मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला मैच कर रहा है। तो इतना बड़ा सर्किट था, छोटी सी ज्यादा सी कैलकुलेशन नहीं रही भाई। हमने पता कर लिया, पहली चीज क्या पता की कि अंदर व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। कैसे पता चला? C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। रेशियो अगर सेम है तो सर्किट्स क्या हो जाते हैं? अंदर वाले जो वैल्यूज होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस का केस हो चाहे कैपेसिटर का केस हो, कैंसिल कर दो। ज्यादातर केसेस में कैंसिल आउट ही होते, पहले यही चेक करो, क्योंकि बड़े सर्किट्स को छोटा बनाने के लिए किया जाता है। तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा? इनके रेशियोज देख लिए। अब देखो रेशियोज हट गए, तो ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट ये सब में चार सेम, तो सीरीज, ये सीरीज, तो इसका वैल्यू कितना है? c/2। ये भी वैल्यू सारे सेम थे तो इसका वैल्यू भी c/2। अब दोनों में चार्ज अलग अलग, तो दोनों किसमें? पैरेलल में। तो पैरेलल में हुआ तो ये रहा आंसर। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस यहीं पे एंड होते हैं, समाप्त होती है आज की कहानी। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, पढ़ो, इसी तरह से आगे बढ़ते रहना, मेहनत से पीछे मत हटना। मेहनत से पीछे हटोगे कुछ नहीं हो सकता। देखो मेहनत करो, फिजिक्स इतनी हार्ड नहीं है जितना तुम्हें लगता है, और अगर हार्ड लगती है तो हर एक वीडियो को पूरा देखो, समझो और परखो कि अपने आप में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी तरीके से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, क्योंकि लाइफ एक ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।